फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी, किसी के दुख में साथ मत छोड़िए। जब किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो वह इमोशनली बहुत ही टूटा हुआ होता है। उसे किसी की सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है जो उसे कंधा दे, जो उसके दुख को सुने, उसकी परेशानियों को दूर करने में उसकी सहायता करे, मदद करे। अगर आप ऐसे समय में उसकी सहायता करते हैं तो सोचिए आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। उस सामने वाले को आप खुशी देकर सोचिए आपको अंदर से कितनी खुशी मिलेगी। क्योंकि अगर आप किसी के साथ में अच्छा करते हैं तो हमेशा भगवान आपके साथ में अच्छा ही करेगा। क्योंकि कभी भी आप सुख के साथ ही बने या ना बने किसी के साथ में, लेकिन दुख के साथ ही हमेशा बने रहे। उसे उस बुरे दौर से गुजरने में मदद करें ताकि वह उस दर्द से उभर सके, जीवन में आगे बढ़ सके। और आज मैं एक कहानी सुनाऊंगी आपको, दुख में किसी का साथ मत छोड़िए। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए जाता है और उसने अपने तीर में खतरनाक जहर लगाया होता है। शिकार को निशाना बना करके उसने अपने तीर को छोड़ा, लेकिन गलती से उसका तीर चूक गया और वह एक हरे भरे पेड़ पर जा लगा और उसमें बहुत सारे तोते रहा करते थे। अब पेड़ जब धीरे धीरे सूखने लगा तो उस पे जो सारे तोते थे वो धीरे धीरे करके वहाँ से जाने लगे पेड़ को छोड़कर। उस बड़े पेड़ के कोठर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहा करता था, जो कि बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता नहीं गया और दाना बाहर से लेकर आता और उसी कोठर में आकर के बैठ जाता, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। अब बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आके उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन भी गिर जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार नहीं हुआ। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, जिस पेड़ पर वह रहता है उस पेड़ को एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने और गिरने खत्म होने की कगार पर आ पहुंचा है। एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है और वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, और जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उस पेड़ को नहीं छोड़ रहा है। अब देवराज इंद्र प्रकट हो जाते हैं, उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोठर है, उन पेड़ों पर भी फल भी लगे हुए हैं, तो उन्हें वहीं तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाइए। तोता बोलता है कि माफ कीजिए, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, और ये कोठर मेरा घर है और यहाँ मैं पला बड़ा हूँ, और इस पेड़ को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। इस पर संकट आया है, आज इस पर संकट भले ही आया हो, तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊं? तो ये अच्छा नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कर सकता मैं। देवराज इंद्र तोते की इस बात से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन्होंने तोते से कहा कि मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना है मुझसे। तो वह बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना ही मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया है और यहाँ मैं रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह रहे हैं, तो आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दीजिए जैसा ये पहले था। अब देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया, पहले की तरह वह हरा भरा हो जाता है पेड़। बाकी तोते भी वापस आकर उस पेड़ में रहने लगते हैं और बूढ़ा तोता कुछ समय तक जिंदा रहता है, फिर वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है और वह स्वर्ग को चला जाता है। अब ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा वक्त आता है तो वह इमोशनली बहुत ही टूटा हुआ होता है अंदर से, उसे किसी सहारे की जरूरत होती है और किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे तो उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, बुरा कुछ नहीं हो सकता अगर आप उसे छोड़कर जाते हैं उस समय में। कि आप किसी के सुख का साथी बने या न बने, लेकिन दुख में उसका साथ जरूर दें।